बस एक बार अपने छोटे भाई को गले लगाना चाहता था। कहते हैं कि जिंदगी देने वाला भगवान होता है। मुझे तो नई जिंदगी तुमने दी है ना। नहीं भैया, प्लीज प्रिंस, बोल लेने दो। आज दिल की बात कह लेने दो मुझे। प्रिंस, तुमने मेरे लिए जो किया है उसका कर्ज तो मैं 7 जन्मों में उतार नहीं पाऊंगा। नहीं भैया, जिसे आप कर्ज कह रहे हैं वो तो मेरा फर्ज था। नहीं प्रिंस, अरे तुम्हारे त्याग ने तो मुझे रिश्ते के नए मायने सिखा दिए हैं। मेरा परिवार तुम्हारे राज के जाने के बाद अधूरा हो गया था, लेकिन तुम्हारी वजह से प्रिंस, तुम्हारी वजह से एक बार फिर से भरा पूरा हो गया है। तुम्हारे एहसान की कीमत कैसे चुका पाऊंगा मैं? भैया, मैंने तो कीमत से बहुत ज्यादा पा लिया है। मुझे तो पूरा परिवार मिल गया है, माँ, बाप, बहन और एक बड़ा भाई। क्या कर रहे हैं आप? जब से मैं देख रही हूँ कभी अंदर आते हैं, कभी बाहर आते हैं, यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं आप? ओ, प्रिंस आएगा ना, प्रिंस। ओह, तो आप प्रिंस का इंतजार कर रहे हैं? हाँ। क्यों करते हैं जी हम इंतजार उसका? क्या रिश्ता है हमारा और प्रिंस का? वो मेरा मतलब हमारा, हम दोनों का। जी नहीं जी, आपका, मेरा, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे। कुछ नहीं लगता वो हमारा। आप अपने अंदर से वो भ्रम निकाल दीजिए जी। मत पालिए उसके प्रेम का भ्रम। देखिए, उस नेक इंसान ने तो इंसानियत के नाते हम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। बेटा बनकर आपकी सेवा की, मुझे माँ से इज्जत और प्यार दिया, बहुत कुछ किया उस बच्चे ने हमारे लिए। लेकिन जी, इन सब बातों से सच्चाई तो नहीं बदल जाती। सच बात तो यही है ना जी कि वो हमारा बेटा राज नहीं है, बल्कि हमारे राज का हमशक्ल प्रिंस चेथा पर है। और प्रिंस पर जी हमारा कोई अधिकार नहीं। फिर भी हमारा दिल क्यों उसका इंतजार करता रहता है? मेरी तो एक ही बात समझ में आती है, प्रिंस की दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग। इसलिए हम सबके लिए। Yeah, doctor. These are the reports. डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? सॉरी मिसेस अग्रवाल, आप मां नहीं बन सकती। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी दोनों फिलोपिनो ट्यूब्स ब्लॉक है। लेकिन डॉक्टर, इसका कोई ना कोई इलाज तो जरूर होगा। जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, आई एम श्योर कोई ट्रीटमेंट वगैरह। इन हर केस नथिंग इज पॉसिबल। शालिनी, रो मत शालिनी, प्लीज। I'm so sorry पुनीत। तुम्हारी जिंदगी में जो अधूरापन है मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। अग्रवाल फैमिली को मैं वारिस कभी नहीं दे पाऊंगी। मैं तो मॉम और डैड के प्यार के काबिल भी नहीं हूँ। स्टॉप इट शालिनी, पढ़ी लिखी होकर क्या अनपढ़े जैसी बातें कर रही है? तुम मुझे एक बात बता, तुम्हारी जगह अगर मुझ में कोई कमी होती तो क्या तुम मुझे प्यार करना बंद कर देती, छोड़ देती मुझे? फिर तुमने कैसे? मैंने कहा ना शालिनी, हमारी डेस्टिनी में जो कुछ भी होगा हमें सब मंजूर है।
बस हम साथ में रहेंगे। लेकिन पुनीत, हम मॉम डैड को ये खबर कैसे देंगे? मैं तो मॉम से नजर तक नहीं मिला सकती। कितना इंतजार था उन्हें हमारे बच्चे का, कितनी चाहत थी। क्या कहूंगी मैं? शालिनी की तबीयत अब कैसी है बेटा? माँ, उन्हें तो बस एक ही चिंता सताती रहती है कि वो कभी माँ बनेंगी भी या नहीं। अरे बेटा, चिंता करने से कोई हल थोड़ी निकलता है। और फिर वैसे भी उसे सोचना चाहिए कि आजकल इलाज तो कितना एडवांस है। तुम लोग किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर कोई टेस्ट भी तो करवाया था ना उन्होंने? माँ, सारे टेस्ट करा लिए, बस रिपोर्ट्स की देरी है। उससे कहना चिंता बिल्कुल नहीं करे, भगवान पर भरोसा रखे। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी उसकी गोद हरी हो जाएगी। बस आपकी दुआओं की जरूरत है। बहन जी रुकिए ना, मेहंदी लगवाती जाइए। बिल्कुल वही डिजाइन लगाऊंगी जो प्रीति जंटा ने कल हो ना हो में लगाई थी। अरे हाँ रानी, तू लगवा लेना। हाँ आइए ना, मेरी लगाई हुई मेहंदी का रंग बहुत गहरा चढ़ता है। पति भी आपके प्यार के रंग में डूब जाएंगे और आपके पति के प्यार का रंग भी मेरी मेहंदी की तरह गहरा होगा। आपकी जोड़ी सदा सदा के लिए बनी रहेगी। माँ चलिए। रानी? रानी वहीं से ऑफिस चली गई। हे भगवान। सुरेखा जी। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? जी जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप मेरे चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि मेरे दिल में क्या है। लेकिन जी, रानी का क्या? उस बच्ची के दिल की बात कौन समझेगा? वो तो बिल्कुल ही अकेली हो गई है। सुरेखा, भगवान की मर्जी के आगे किसकी चलती है। बस हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से हमेशा उसे खुश रखें, है ना? लेकिन अब हम उसे इसका राज तो नहीं लौटा सकते ना। आपकी माफ़ी मेरा सबसे बड़ा प्रसाद है। आज आपने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। लेकिन हाँ जी, हम रानी की जिंदगी में दूसरा राज तो ला सकते हैं। हरी काका, वो सारी फाइल सीए के पास भिजवा दीजिए। उन्होंने ऑडिट के लिए मंगवाई थी। और जो ड्राइवर से कहिए कि गाड़ी निकाल दे। मैं राज के घर जा रहा हूँ। प्रिंस, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हरी काका। प्रिंस, मैं आपकी भावनाओं की बहुत इज्जत करता हूँ, आपकी सोच की बहुत कदर करता हूँ। ये भी जानता हूँ कि राज के परिवार के लिए आपके मन में क्या जगह है। पर प्रिंस। पर क्या हरी काका? जो भी बोलना है दिल खोलकर बोलिए। प्रिंस, दुनिया वाले वही देखते हैं और समझते हैं जो उनकी आंखें देखती हैं। मन के रिश्ते और दिल की भावनाओं को देखने की नजर उनके पास नहीं होती। वो दुनिया वालों का प्रॉब्लम है हरी काका। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि और मेरे दिल में माँ और पापा के लिए क्या जगह है। मनोज भैया की नजरों में अब मैं उनका छोटा भाई हूं। उन्होंने खुद आगे बढ़कर मुझे गले लगाया हरी काका। प्रिंस, ये बात अपनी जगह सही है, पर शायद आप भूल रहे हैं कि जिस परिवार को आप अपना हिस्सा मान चुके हैं, उसी परिवार का एक हिस्सा रानी भी है। नहीं नहीं प्रिंस, मैं जानता हूं कि आपके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी एक बार सोचिए कि आपके बार बार उस घर में जाने से
कहीं रानी पर फिर से उंगलियां ना उठने लगे। हरी काका, ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाल दे, मैं घर जाऊंगा। रानी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहते थे और उसके बारे में हम लोगों ने कुछ सोचा है, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले आपकी राय जान लेना बहुत ज़रूरी है। रानी आपके घर की बहू है, उसके बारे में कोई भी फैसला करने का आपको हक है। जी बेशक भाई साहब, हमारी बहू के बारे में फैसला लेना हमारा हक बनता है, लेकिन रानी अब हमारी बहू नहीं, रानी तो हमारी बेटी बन चुकी है। हम चाहते हैं कि रानी की जिंदगी दोबारा से रंगों से भर जाए, हमारी बच्ची की जिंदगी में खुशियों के रंग बिखर जाएं। भाई साहब, आपने अपनी रानी को हमारे घर भेजा था, उसकी हथेलियों पर मेहंदी रचाकर। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी रानी की हथेलियों पर मेहंदी सजाकर उसे दुल्हन बनाकर अपने घर से विदा करें। भाई साहब, हम रानी की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। जब आपको रानी की खुशियों का इतना ख्याल है तो फिर मैं क्या कहूं? भाई साहब, हमने रानी के लिए लड़का भी पसंद किया है। प्रिंस और रानी की जोड़ी कैसी रहेगी? भाई साहब, मैं जानती हूं कि प्रिंस का नाम सुनकर आप हैरान हो रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए भाई साहब, हम सभी को प्रिंस में अपना राज दिखाई देता है। और इससे अच्छी बात क्या होगी भाई साहब कि हमारी रानी की जिंदगी में दोबारा से राज जैसा कोई लड़का आ जाए और उसकी जिंदगी संवर जाए। हमारी रानी तो खिल उठेगी भाई साहब। सुरेखा बिल्कुल ठीक कह रही है। इस वक्त रानी के लिए प्रिंस से बेहतर और कोई जीवन साथी नहीं हो सकता। ये जो आपने सोचा है ये प्रिंस के बारे में, क्या आप रानी से इस बारे में बात की है? नहीं भाई साहब, हमारे तो दिल में बात उठी तो हम सीधा पहले आपके पास चले आए। अगर आपकी हाँ हमारी मर्जी में शामिल होगी तो हमारी हिम्मत होगी रानी से बात करने के लिए और आसान हो जाएगा उससे बात करना। रानी और राज की शादी के वक्त जब मैं दुविधा में था तो राम जी से मैंने इस दुविधा का जवाब मांगा था। मेरे जीवन के हर मुश्किल मोड़ पर राम जी ने ही मेरी राहें आसान की हैं। आज भी देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणानिधि बोले। आप सरिस खोजों कह जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। रानी और राज की शादी के वक्त मैंने माई से कहा था कि मुझे रानी के लिए राज जैसा ही लड़का चाहिए। तब माई ने कहा था कि राज जैसा ही क्यों, राज ही क्यों नहीं। उस वक्त भी मैंने राम जी का ही सहारा लिया था और मुझे रामायण में जवाब मिल गया था। उस वक्त भी यही दोहा था और यकीन मानिए आज भी वही दोहा मिला है। आपकी ये सोच, हमारा ये फैसला राम जी को मंजूर है। प्रिंस का राज बनकर रानी की जिंदगी में आना राम जी को मंजूर है। राम राम
की नाराजगी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जब उसने आपके बारे में, परिवार के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें की तो तुझे अच्छा नहीं लगा, जानते हो। काम्या ने रानी के बारे में कड़वी बातें कही, उल्टी सीधी बातें की तो तुझे अच्छा नहीं लगा। तुझे गुस्सा आ गया और तूने काम्या को थप्पड़ मारा। काम्या को ये बात बहुत बुरी लगी और वो तुझसे अपना रिश्ता तोड़कर चली गई, है ना? जानती हूँ बेटा, लेकिन प्रिंस, अगर काम्या ने रानी के बारे में कुछ भी गलत कहा, उल्टी सीधी बातें कही, तो तुझे बुरी क्यों लगी बेटा? तुझसे क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ? बोल ना प्रिंस, जवाब दे मेरी बात का। बोलना प्रिंस, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जवाब दे मेरी बात का। माँ, मेरे दिल में रानी के लिए बहुत इज्जत है।